अगर योगी आदित्यनाथ को चुनाव जीतना है तो उत्तर प्रदेश में दंगे करवाना बहुत जरूरी है। ये बात भाजपा भी जानती है और इसीलिए ये लोग हिंदू मुस्लिम के दंगों को तुल पकड़वाने के लिए इस तरीके की बात है कि हिंदुस्तान के टुकड़े करने की मंशा रखने वाली भारतीय जनता पार्टी की इस देश की जनता इतने टुकड़े करेगी कि भारतीय जनता पार्टी कभी एक नहीं हो पाएगी। सरकार तो गूंगी हो गई है, सरकार के मुंह से हलक से आवाज नहीं निकलती है। पता नहीं सरकार को क्या हो गया कि सरकार बोलती भी नहीं है। गूंगी बहरी अंधी सरकार। 650 से ज्यादा किसान भाई शहीद हो गए। किसी ने अपने पति खो दिया, किसी ने पिता खो दिया, किसी ने बेटा खो दिया, किसी ने भाई खो दिया और सरकार अपनी दलाली चाटुकारी। चुनाव में तो ये वैसे भी हार रहे हैं, चाहे कुछ भी कर लें, चुनाव तो ये फिर भी हार रहे हैं। और भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा है। इतने टुकड़े करना चाहती है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे जो जुड़ ना पाए। इन्हों का एक ही एजेंडा है, जितना डलहौजी और अंग्रेज इस देश को नहीं लूट पाए उससे ज्यादा भाजपा और आरएसएस ने इस देश को लूटा है और वो इस देश को कई टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंह से सुना है, कभी प्रधानमंत्री के मुंह से कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता जिंदाबाद सुना है आपने कभी? ऐसा तो है नहीं कि मुस्लिम को पेट्रोल 100 रुपए लीटर मिल रहा है और हिंदू को 50 रुपए लीटर मिल रहा है। महंगाई हो रही है तो सबके लिए बराबर की हो रही है। हिंदुओं को फायदा क्या है आप ये बताइए। नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं पीआरवी। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट मोहित शर्मा। तो इनसे तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। जिस तरीके से हिंदुत्व की राजनीति जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा जोर पकड़ती हुई नज़र आ रही है, उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। अभी जिस तरीके से द्वारका में मस्जिद को लेकर, नमाज को लेकर जो है काफ़ी हिंसा देखने को मिली थी, अब क्रिश्चियनों के लेके उनकी प्रेयर जो है वो नहीं होने दी है हिंदू संगठनों ने। देखिए, हमारे जो भाजपा की सरकार है ना, वो इस देश के इतने टुकड़े करना चाहती है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे जो जुड़ ना पाए। इन्हों का एक ही एजेंडा है, जितना डलहौजी और अंग्रेज इस देश को नहीं लूट पाए उससे ज़्यादा भाजपा और आरएसएस ने इस देश को लूटा है और वो इस देश को कई टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। लेकिन हम इस देश को टूटने नहीं देंगे। हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान एक था, एक है और एक ही रहेगा। अगर हम तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक बात सुनना चाहते हैं और देश के तड़ीपार गृह मंत्री के मुंह से। आपने कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुँह से सुना है, कभी प्रधानमंत्री के मुँह से कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता जिंदाबाद सुना है आपने? कभी नहीं सुना ना। जिस दिन अगर देश के सबका साथ सबका विकास, नहीं सुनिए, सबका साथ नहीं, वो एक बार बस ये बोल दे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिंदाबाद, बस उस दिन हमारे देश में दंगे होने बंद हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोल नहीं सकते हैं क्योंकि इनकी तो दाल रोटी चलती हिंदू मुस्लिम के नाम से है। कैसे भी करके उत्तर प्रदेश में दंगे करवा दो अगर आपको मुख्यमंत्री को चुनाव बनवाना है, जितवाना है। तो अगर योगी आदित्यनाथ को चुनाव जीतना है तो उत्तर प्रदेश में दंगे करवाना बहुत ज़रूरी है। ये बात भाजपा भी जानती है और इसीलिए ये लोग हिंदू मुस्लिम के दंगों को तुल पकड़वाने के लिए इस तरीके की बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए, पहले इन दंगों में सिर्फ हिंदू और मुस्लिम ही शामिल थे। आपने देखा कभी मॉब लिंचिंग हो गई, कभी नमाज को लेके हो गया। अब इसमें क्या शामिल कर दिया है? अब इसमें क्रिश्चियनों को भी शामिल कर दिया है कि भाई आपकी प्रेयर को लेकर भी इनको दिक्कत है। अरे भाई, आपको हर एक जाति, हर एक लगा रहे हैं कि अंदर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, इस तरीके का आरोप। कोई किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता है। करा देगा कोई किसी का धर्म परिवर्तन? है कोई दूध पीता बच्चा है? बताइए ना आप मुझे। कोई किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा पा रहा है आज तक। आप क्या बिल्कुल ऊटपटांग बयान बातें कर रही हैं। और आप एक बात मुझे बताइए, भाजपा के नेताओं से पूछे जिन्हों के दामाद मुस्लिम है, उन्हों का किसने धर्म परिवर्तन कराया? जो वो दामाद मुस्लिम पकड़ के ला रहे हैं तब इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, उनका किसने कराया धर्म परिवर्तन? इस सवाल का जवाब दीजिए। इस तरीके की जो वीडियो है वो भी वायरल हुई है कि हिंदुस्तान का बल बजरंग दल। अरे सुनिए, जो जंतर मंतर पे नारे लगाए गए थे वो भी अब नारे दोबारा से लगा रहे हैं ये लोग। इन पे कार्रवाई की कोई जो है सुनिए मेरी बात सुनिए। हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे दल हो सकते हैं, ठीक है ना? हाँ, दल हो सकते हैं बहुत सारे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है ना? उसमें बजरंग दल भी हो सकता है, उसमें मुस्लिम संगठन भी हो सकता है, उसमें क्रिश्चियन संगठन भी हो सकता है, उसमें बौद्ध संगठन भी हो सकता है, पारसी संगठन भी हो सकता है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो आप कह सकते हैं कि भारत में कोई भी संगठन हो सकता है, उससे कोई आपत्ति नहीं है। आप अपने धर्म को पूजिए, हम अपने धर्म को पूछते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। पूछने कहाँ दे रहे हैं किसी। लेकिन ये जो आप दंगे करने की राजनीति कर रहे हैं, जो आप खून बहाने की राजनीति कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। आप चाहते हैं हिंदुस्तान के टुकड़े करना, लेकिन मैं बता दूं कि हिंदुस्तान के टुकड़े करने की मंशा रखने वाली भारतीय जनता पार्टी की इस देश की जनता इतने टुकड़े करेगी कि भारतीय जनता पार्टी कभी एक नहीं हो पाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन इस तरीके की जो अभी घटना भी कुछ ही दिन हुए थे, दूसरी घटना सामने आ गई है, तो श्रेय कहाँ से मिल रहा है इनको? कौन श्रेय? इनको श्रेय देने वाली देश की सरकार है। देश की सरकार इनके खिलाफ कानून में मुकदमे दर्ज करे।
4 लोगों को अगर उठा के बंद कर दिया ना, हाँ, और 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया तो बाकी के 400 अपने आप शांत बैठ जाएंगे। सरकार एक्शन ले तभी तो कुछ बात बने। सरकार कोई एक्शन ही नहीं लेती। सरकार तो गूंगी हो गई है। सरकार के मुंह से हलक से आवाज नहीं निकलती है। पता नहीं सरकार को क्या हो गया कि सरकार बोलती भी नहीं है। गूंगी बहरी अंधी सरकार है। उप मुख्यमंत्री जो केशव प्रसाद मौर्य हैं, उन्होंने अब बयान दिया है कि हिंदुत्व का जो है मुद्दा वो भाजपा जो है वो ऊपर लेके चलेगी। जब काशी में उनका जो द्वार बन रहा है, उसके बाद मथुरा में एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। ट्वीट करके इस तरह की बातें कर रहे हैं। अरे ये दंगे, मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि इन्हों का एक ही मोटिव है कि दंगे भड़काए जाए। दंगे कैसे भी करके हिंदू मुस्लिम राइट्स हों। आपने देखा कि देश में जब दिल्ली के अंदर चुनाव थे तब दिल्ली दंगे हुए, ठीक है ना, कितने बड़े दंगे हुए लेवल पर। जब कपिल मिश्रा बयान देते हैं खड़े होकर, तो इन्हों का एक ही मोटिव है कि दंगे कराकर कुर्सी को हथियाना, लोगों को धर्म की अफीम चटा देना। लोगों को धर्म की अफीम के आगे कुछ भी नजर नहीं आता। लोगों की आंख पे इन्होंने जातिवाद की एक काली पट्टी बांध दी है, एक हिंदुत्व की काली पट्टी बांध दी है, जिसके आगे ने कोई नजर नहीं आता। जबकि लोग ये बात नहीं समझते, सबसे ज्यादा मरने वाले हिंदू लोग हैं। हिंदू लोगों के पास में खाने को रोटी नहीं है, वो लोग भी भीख मांगते हैं। ऐसा तो है नहीं कि मुस्लिम को पेट्रोल 100 रुपये लीटर मिल रहा है और हिंदू को 50 रुपये लीटर मिल रहा है। महंगाई हो रही है तो सबके लिए बराबर की हो रही है। हिंदुओं को फायदा क्या है, आप ये बताइए। वो समझ क्यों नहीं रहे इस चीज को? फिर वो इसलिए नहीं समझ रहे क्योंकि उनको वो धर्म की अफीम चटा रहे हैं। देश की सरकार शिक्षा पे बात करना, तो फिर आगे धर्म की जो अफीम है वो बात करना भूल गई है, रोजगार पे बात करना भूल गई है। वो बात करती है सिर्फ फर्जी राष्ट्रवाद पे, और वो बात करती है हिंदू। देश के जो हिंदू जो हैं, हिंदू भाई जो कोरोना के काल में मरे, उनको लकड़ी मिलती, उनको दफनाया थोड़ी जाता, उन्हें गंगा जी में विसर्जित थोड़ी किया जाता। और जो हमारे जो आपने देखा जो जवान हैं जो लगातार शहीद हो रहे हैं, अगर ये राष्ट्रवाद वाले होते तो जवान शहीद नहीं होते वहाँ पर सरहद पे। अच्छा, तो विकास के आगे जो हिंदुत्व का मुद्दा है वो तो ऊपर ही हो रहा है। विकास इन पे कोई है ही नहीं। एक विकास था, विकास दुबे, उस बेचारे का भी एनकाउंटर कर दिया इन्होंने, ठीक है ना। अगर सुनिए, अगर वो विकास दुबे पकड़ा जाता ना तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मेरे ख्याल से उसकी जगह पे बहुत सारे नेता भाजपा के वो जेल के अंदर होते। बहुत सारे नेता भाजपा के जेल के अंदर होते। वो भी अपराधी था, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो सच्चाई उगलता तो भाजपा के आधी भाजपा उत्तर प्रदेश की जेल के अंदर पैक हो गई होती। इसलिए उन्होंने उसका एनकाउंटर करवाया। हम तो खुलेआम कहते हैं। तो हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो तो इनके हिसाब से आगे बढ़ रहा है ना, उसका तो फायदा इन्हें हो रहा है ना। कोई मंदिर का निर्माण करे जा रहे हैं। अरे भैया मेरी बात तो सुन तो लीजिए। ये भगवान का निर्माण करेंगे, ये भगवान को बनाएंगे। इनकी औकात है भगवान को बनाने की, है भगवान ने इन्हें बना दिया, ठीक है ना। जिस तरीके से भगवान ने, आपने देखा कि कुछ राक्षसों को भी पैदा करते हैं, तो ये इस देश में राक्षस के समान है भाजपा के लोग। ये राक्षस लोग हैं जो इस देश के अंदर लोगों का नाश करने में लगे हुए हैं, और देश की जनता जल्दी इन जैसे राक्षसों का भी नाश करेगी। ईश्वर का रूप कहा रहा है प्रधानमंत्री को, ईश्वर का रूप भाजपा के नेता कह रहे हैं। अरे कहाँ से ईश्वर का रूप हो गए भाजपा के नेता, हैं? प्रधानमंत्री मोदी को कह रहे हैं भाजपा। हाँ, अच्छा, कहाँ से ईश्वर का रूप हो गए? हाँ। एक आम आदमी, एक तुच्छ सा आदमी जो अपनी घरवाली को छोड़ के बैठा है, एक आम आदमी जो अपनी माताजी से मिलने नहीं जानता, एक आम आदमी जो किसानों को मार रहा है। अगर ये भगवान का रूप है तो भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में किसान को भगवान का दर्जा दिया है। उन्होंने तो कहा है कि किसान राजा से भी ऊपर होता है। राजा सिर्फ अपने राज्य का पालनहार होता है, लेकिन किसान पूरी मानव जाति का तारनहार होता है। तो ये अगर भगवान होते तो एक बात मुझे बताइए, किसान को थोड़ी मारते। इन्होंने तो 650 से ज्यादा किसानों को मार दिया, जबकि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में लिखा है किसान के लिए। आप पढ़ के देखिए भगवत गीता को। किसान को मारा, अब इस तरह की बातें करें, किसान को मारा कहाँ, जब किसान खुद ही तो आंदोलन कर। अरे भैया मारा ही तो है। अगर ये बिल वापसी लिया ना, अभी अगर पहले वापस ले लेते तो किसान मरते। देर है दुरुस्ताई की बात नहीं समझेंगे। 650 किसान मर गए, आप देर आए दुरुस्ताई की बात करिए। आपको शर्म नहीं आती? 650 से ज़्यादा किसान भाई शहीद हो गए। किसी ने अपने पति खो दिया, किसी ने पिता खो दिया, किसी ने बेटा खो दिया, किसी ने भाई खो दिया, और सरकार अपनी दलाली चाटुकारिता। संसदीय सत्र में अब जो कानून तो वापस हो गया है ना। कानून अभी कुछ देखिए, कानून वापस हुआ है, लेकिन किसान की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। किसान का हौसला बुलंद हो गया है, और अब किसानों की संख्या भी यहाँ पर बॉर्डरों पे बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और क्या लग रहा है एमएसपी की जो गारंटी की मांग अभी भी है, एमएसपी वो उस पे भी झुकेगी, पूरी होगी? बिल्कुल झुकेगी, और सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। और कितने भी कोई भी खटारा आदमी मना कर ले कि मुकदमे वापस नहीं होंगे, लेकिन सारे मुकदमे भी वापस होंगे। एक तरफ किसान आंदोलन का जो प्रभाव देखने को मिल गया कि सरकार झुक गई, अब दूसरी तरफ जाट जो है वो अपने आरक्षण के लिए कह रहे हैं हम भी प्रदर्शन करेंगे। एनआरसी को लेकर भी कहा जा रहा है कि अब उसके लिए भी आवाज उठाई जाएगी दोबारा। हाँ, तो लोकतंत्र में अधिकार है, आर्टिकल 19 प्रोटेस्ट करने की परमिशन देता है। जिसको अगर किसी बिल से आपत्ति है तो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सकता है। प्रदर्शन करने पे कोई रोक थोड़ी है, आर्टिकल 19 परमिशन देता है हमें। तो इनकी मांगे मांग ली तो क्या सबकी मांगे मानेगी सरकार फिर? भाई अगर कोई बिल गलत है तो आपको मांगनी पड़ेगी, क्यों नहीं माननी पड़ेगी? आप मांगेंगे तो इसका प्रभाव चुनाव में कितना दिखेगा, क्योंकि वो तो कह रहे थे मास्टर्स चुनाव में तो ये वैसे भी हार रहे हैं, चाहे कुछ भी कर लें, चुनाव तो ये फिर भी हार रहे हैं। और भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
तो ये थे हमारे साथ मोहित शर्मा। इनकी बातों से तो साफ लग गया है कि जिस तरीके से तीनों काले कानून थे वो वापस हो गए हैं। एमएसपी पे गारंटी का जो कानून है वो भी अब सरकार को मानना पड़ेगा। किसान तब तक यहाँ डटा रहेगा और इसका जो असर है वो किसान और जो भी आम जनता है वो उत्तर प्रदेश चुनाव में दिखा देगी वोटों की चोट के साथ। तो बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।